गैर मुस्लिम भाई हमारे जो भी हैं, तो हमने किसी के लिए जो है तो इसमें कोई ऊंच नीच नहीं रखे, कोई धर्म भाव भेदभाव नहीं रखे। पहले भी किट हमने जो तो बिना बोले बताए उनको दिया है। इंशाल्लाह हम 27वें रोज़े को जितने लोगों को दिए हैं उतने लोगों को तो हम इंशाल्लाह शरखुरमा किट देंगे ही, और कोई मिलता है हमको तो हम उसको भी देंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी। जैसा कि सभी आवाम, सभी जनता जानती है कि कोरोना वबा के कारण, कोरोना संकट के कारण आज पूरी तरह से कारोबार ठप है, और ऐसे हालात में ऐसा वो तबका जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, आज बेहद कुन परेशान है। और ख़ासकर ऐसे हालात में वो गयूर तबका जो किसी के आगे हाथ फैलाने को शर्माता है, झिझकता है, तो ऐसे तबके की ये लोग मदद कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपको बता दूं, हमारे जहां तक दर्शकों को बता दूं कि मैं सिलेक्ट मिल कॉलोनी में आया हूं। ये रेलवे स्टेशन का इलाका कहलाता है, और ये जो देख रहे हैं आप तस्वीर के अंदर, ये एमए फाउंडेशन के जिम्मेदारान हैं और उनके कारकुनान हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे की ओर आए और देखिए। हमारे दर्शकों को मैं बता दूँ, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनको साथ दे रहे हैं, जो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, कि देखिए किस तरह से जो है तो गरीब गुरबा का ख्याल किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम ज़रूरत ज़िंदगी चीज़ें अशिया शामिल हैं। यहाँ तक कि नहाने के साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है, सरफ़ है, और जो भी है देख सकते हैं आप कि ये चीज़ देने के बाद हम समझते हैं कि जो मजबूर है उसको ऐसा ना लगे कि इसमें कोई चीज़ कम है या कोई कमी का एहसास हो। वाकई ये जज्बा बहुत काबिल तारीफ़ है। चलिए मैं एमए फाउंडेशन के जो सदर है, जिम्मेदार हैं, मैं उनसे आपसे बात करा दूँ। सर, आपका पूरा नाम बोलिए, और ये आपने कब से किया, कितने जनों को बांटा, और इससे पहले कितने जनों को बांटे, और थोड़ा सा तासुरा दीजिए आप। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल नवीद अब्दुल रशीद शेख है। मैं एमए फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम एक 10 दिन से ये समझ लो ये किट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 80 लोगों को किट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और अभी जो 20-1 लोग बचे हैं, और उसके लिए हमने अभी किट्स तैयार कर चुके हैं, और इंशाल्लाह अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपने नबी साहब, हम देखते हैं कि आमतौर से रमज़ान का जब मुबारक महीना आता है तो आमतौर से हमारे पास हम देखते हैं कि रिवायती लोग भी मांगने वाले आ जाते हैं, जो मांगने में शर्म महसूस नहीं करते हैं। तो खैर, हम उसके ताल्लुक से हमारे दिल में बदगुमानी नहीं है, वो भी कहने के मुस्तहिक़ीन के दायरेकार में आते हैं। लेकिन आज वो तबका बहुत परेशान है, जो रिक्शा चलाता है, मट्टी काम को जाता है, किसी किराना दुकान में काम करता है, कंपनी में काम करता है, और वो किसी के हाथ नहीं फैलाता, किराए के मकान रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने कैसे तलाशा, ये उन लोगों तक ये पहुँचा? जी, ये सबसे पहले जो है तो ये काम हमने पिछले साल किया था लॉकडाउन के अंदर। तो उसमें के कुछ लोग थे जिसको हमने सबको ऐसा देखे, उनके जो हमने पहले बांट चुके थे, तो वो नाम हमारे पास थे, उनके एड्रेस थे। तो हमने उसके ऊपर फिर डबल से तहक़ीक़ात करे कि अब इनके हालात कैसे है, क्योंकि अब ये फिर से लॉकडाउन लगा, और अभी नहीं बोले तो 1 महीना हो चुका है लॉकडाउन को। तो ये जैसे रिक्शा ड्राइवर हो गए, कुछ बेवा लोग हैं जिनके बच्चे मजदूरी के लिए जाते हैं, अब ऐसे लोगों के काम बंद है। तो हम इन लोगों के जो हमारे पास पहले से नाम थे उनके, तो हमने उनके ऊपर फिर से एक हमारे फाउंडेशन के बच्चों को भेज के उनकी पूरी मालूमात ली, और उसके बाद हमने उसके ऊपर बांटना शुरू किया। जिसमें से ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों के पास जाने के बाद हमारे को हम उनको किट देने के लिए गए, तो वो लोगों ने हमको बोले कि नहीं, हम आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहिक़ है, बोले हम नहीं ले सकते, आप जो हमारे से ज़्यादा मुस्तहिक़ है आप उनको दो। ऐसा बहुत सारे लोगों ने हमको वापस भी किए, और दूसरे जो मुस्तहिक़ नहीं है, जो नहीं कर सकते, उन तक हमने फिर वो किट पहुंचाई। अच्छा नवीद साहब, ये आप इतना बड़ा मोमेंट लेके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो आप ये बताइए, इतने बड़ा मोमेंट लेके चल रहे हैं आप, तो ये आपकी एक्टिविटी, ये पैसे का आना जाना, ये आपको किस तरह से ताउन मिला, था इसके बारे में जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल। ये हमारे एमए फाउंडेशन के अंदर तकरीबन 150 लोग हैं। 150 लोगों ने अपने हिसाब से जो हो सका वो हमारे पास हमारे ट्रेज़र शेख मुश्ताक साहब के पास जमा कराया, और मंथली जो हमारा चलते रहता है, कोई 100 देता है, कोई 200 देता है, कोई 500 देता है, वैसा हमारा ये मंथली भी चालू है। तो उसके और ये पैसे मिला के, और उसके अलावा कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल है जो बाहर के, उन्होंने हमको कुछ ताउन करे, ये सब चीज़ों को लेके हमने ये सब चीज़ें की हैं। अच्छा साहब, आपने जब रमज़ान संभाला है तो कई गरीब की तो चाह रहती है कि 30 रोज़े रखते हैं, और हम समझते हैं कि जब ईद का दिन आता है तो गरीब भी चाहता है, उनके मासूम बच्चे चाहते हैं कि शुरखुरमा बन जाए। तो क्या इसकी कोई तैयारी है आपके पास? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल है।
इंशाल्लाह हम 27वें रोज़े को अभी तक जितने हमने किट बांटे हैं, समझ लो 100 किट बांटे हैं, तो इंशाल्लाह हम हमारी ये कोशिश जारी है कि इससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा हम ये किट्स जो शीरखुरमे की किट है वो बनाने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मशवरा चालू है। इंशाल्लाह हम 27वें रोज़े को जितने लोगों को दिए हैं उतने लोगों को तो हम इंशाल्लाह शीरखुरमा किट देंगे ही, और इंशाल्लाह अगर और कोई मिलता है हमको तो हम उसको भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा नवीद साहब, अगर अभी एक हफ्ता 8 दिन बाकी हैं और लोग बहुत बेहद परेशान हैं, हमारा भी ग्राउंड सर्वे है, हम भी मुसलसल घूम रहे हैं, तो क्या ऐसे में अगर हर 100-200 का इजाफा हो जाता है कि हमें राशन की किट दीजिए या शीरखुरमे का सामान दीजिए या हमारी आप माली मदद कीजिए, तो क्या आपका फाउंडेशन इसकी तैयारी में है? इंशाल्लाह कोशिश तो जारी रहेंगी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके अगर किसी को और अगर हमारे को अगर तकाज़े आते हैं तो इंशाल्लाह हम उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। अच्छा साहब, हम देखते हैं कि हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर कई साहिब इस्तात लोग हैं और जो चाहते हैं कि हमारा पैसा सही जगह खर्च हो और सही मुस्तहिक लोगों को मिले, ऐसे लोग हैं हमारे औरंगाबाद में। तो वो लोगों का आपका पैगाम देना चाहते हैं कि उनकी मदद आपको अगर देना चाहे तो क्या आप लेना पसंद करेंगे या आप जुड़ना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, अगर वो लोग अगर मुझसे रब्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं उनसे भी रब्त करूँगा, या ऐसे कोई लोग होंगे जो खामोशी में देना चाहते हैं तो या फिर वो मेरे को खुद से अपने पास बुला कर दे तो ये बहुत बेहतर रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैसों का जो भी है खर्च हम जो जिसने भी अभी तक हमारे को दिया है हमने उसका सारा हिसाब उनको बताएं। हमारे ट्रेजर के पास हमारे बिल्स वगैरह हर चीज़ मेंटेन है हमारी, और उसी मुनासिबत से हम ये काम करते हैं। अच्छा, अगर तो फ़ोन से अगर कांटेक्ट करना चाहे, राब्ता काम करना चाहे, आपके 2-3 जिम्मेदार या एक जिम्मेदार, उनके फ़ोन नंबर बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब है मिर्ज़ा शमीम बेग साहब, उनका फ़ोन नंबर है 9373009810। और कोई एक आध नंबर? और मेरा नंबर है 7447834311। और आपको एक यहाँ के जिम्मेदार से मिला दूँ। सर, आपका नाम बोलिए और आपके तासुरात बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम धांडे है और मैं एमए फाउंडेशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम सब यहाँ पर ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर सभी को राशन किट तकसीम कर रहे हैं। अब तक हम 100 किट जो है तो तकसीम कर चुके। इसी के साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो जिसको ज़िम्मेदार है, गरीब है और जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है तो उनको हम दे सके। अगर कोई हमसे जुड़ना चाहते हैं या कोई मदद करना चाहते हैं तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आगे आए और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करें, ताकि हम हर किसी की जो है तो कम से कम कोशिश ये है कि मदद करें। कोई सहरी के लिए भूखा ना रहे और कोई इफ्तारी की जो तो बिना इफ्तारी के बिना रोज़ खजूर के रोज़ा खोले। हमारी कोशिश है तो बराए मेहरबानी कि आप हमारे को जो है तो सभी हमारा हौसला अफजाई करें और हमारी मदद करें। एमए फाउंडेशन तरफ से जो भी हो सके इंशाल्लाह हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को हमारी तरफ से मदद पहुँचे इंशाल्लाह। अच्छा साहब, आप देख रहे हैं कि जो सिलक मिल का एरिया है, यहाँ पर अतराफ में जो है तो दलित बस्ती भी है, गैर मुस्लिम बस्ती भी है और हमारे मराठा भाई भी है। तो आपकी बस्ती में भी गरीब गुरबा है, तो क्या माना जाए कि इसकी इमदाद, ये खैर ख्वाही के काम उन तक पहुँचे? बिल्कुल जनाब, जैसा आपने फरमाया कि गैर मुस्लिम भाई हमारे जो भी हैं तो हमने किसी के लिए जो है तो इसमें कोई ऊंच नीच नहीं रखे, कोई धर्म भाव भेदभाव नहीं रखे। पहले भी किट हमने जो तो बिना बोले बताए उनको दिया है और आगे भी हमारी कोशिश है कि जो भी गैर मुस्लिम है, दलित है, हिंदू है, जो भी मराठा है, जो गरीब है, जिनके पास में माली हालत अच्छी नहीं है, उन सभी को हमने जो तो तकसीम किया है और चाहते हैं कि अगर जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनको भी हम कोशिश करना चाहते हैं कि उनको ये दे। ये थे एमए फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान, यहाँ के सदर, उनके सेक्रेटरी और तमाम अरकान जो आज बहुत फ़िक्रमंदी के साथ इनके मकान में बैठे हैं और फ़िक्रों में बैठे हैं कि हमारे आसपास की बस्ती में कौन गरीब है, कौन परेशान हाल है, और उसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसा कि हमने तमाम ज़िम्मेदारों से बातचीत की और जब हम आए तो पहले हमने इनसे बहुत खुलासेवार बातचीत की, वो भी हम आपको बता दें, हमारे तमाम दर्शकों को बता दें कि देखिए इनका हमें कामकाज का तरीक़ा बहुत पसंद आया। जैसा इन्होंने कहा कि जो भी वो इमदाद कोई दे रहा है, पैसे की शक्ल में, कोई और शक्ल में, तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है कि उन्हें कितना दिया है, कैसा दिया है, और बाद में अगर वो शख्स चाहे कि भाई मैंने आपको फ़ला रकम दी थी या फ़ला जो भी चीज़ दी थी तो आपने कहाँ तकसीम की है, किनको तकसीम की, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे ही होना चाहिए जैसा कि ये पूरा उसकी पासदारी कर रहे हैं। तो हम औरंगाबाद के तमाम लोगों को बताते, देखिए साहब, इस तरह के जो ग्रुप है ये अकेले नहीं है, औरंगाबाद में ऐसे कई ग्रुप काम कर रहे हैं और हर लोग कोई ना कोई ग्रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि भाई आज भी लोग इनके कांटेक्ट में हैं
कि आप वो हमारी मदद करें। ये फाउंडेशन की तरफ से बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। हम तमाम शहर के वो ऐसे साहिब निसाब लोग, मालदार लोग, उनसे गुजारिश करते हैं कि देखिए अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, आप इनसे जुड़िए। और ये भी सच्चाई है कि कोई शख्स, आज हालात बहुत ख़राब है, कारोबार मंदी चल रही है, कोई आदमी अकेला बाहर नहीं संभाल सकता, एक मुश्त रकम 1 लाख 2 लाख दे सकता, देने वाले दे रहे हैं, एक अलग शक्ल है। तो आप हिकमत से काम करें। ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे क्यों रहा, देखिए साबुन दिखाई दे रही है आपको, नहाने के साबुन, हाँ ठीक है। तो आप यहाँ कम से कम 1000 साबुन दीजिए या 500 साबुन दीजिए, कपड़े धोने के साबुन दीजिए, मसाले के पैकेट 500 दीजिए। अगर आप आखिरी दर्जे पे अगर 100 नमक के पैकेट भी अगर उनको ला के देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप अलग अलग शक्लों में, जैसा कोई एक शक्कर का थैला ला के दे दे, कोई कुंटल चावल ला के दे दे या घी ला के देते, या अगर कोई रकम देना चाहता है कि भाई दीजिए और मेरे ये रकम को आप गरीबों तक पहुँचाइए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जिम्मेदार लोग हैं, इनकी भी कारोबार है, लेकिन ये अपने वक्त को आगे पीछे कर कर आज उम्मत के लिए और बतौर ख़ास इंसानियत के लिए, बग़ैर बिला लिहाज मिल्लत, हिंदू, दलित, मुस्लिम, आज सबका ख्याल कर रहे हैं। तो हमारा अखलाक फ़र्ज़ है कि ऐसे मुश्किल हालात में इंसानियत की बका के लिए और कोई गरीब भूखा ना रहे, तो इसके लिए हम कोशिशें करें और इनकी जितनी आप मदद कर सकते हैं आप मदद करने की कोशिश करें, ताकि इनका दायरेकार बढ़ सके और कोई भूखा ना रहे। यही हमारा पैगाम है। जहाँ तक हमारा चैनल देखा जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि पैगाम वायरल होने के बाद आप लोग इससे जुड़ेंगे और हर मुमकिन सतह पर इनका कुछ ना कुछ ताउन करने की कोशिश करेंगे।